तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है डे 3 सिंस द फायर टुक प्लेस। आज हम लोग पूरे अपने आप को रेडी करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर द वर्स्ट कि अगर हमको मूव करना पड़ गया दूसरे अपार्टमेंट के अंदर तो कैसे करेंगे। सो इसलिए वी आर गोइंग टू टारगेट। यहाँ पे बड़े बड़े प्लास्टिक के कंटेनर, मैं दिखाता हूँ कौन से वाले कंटेनर रहते हैं, वो ले लेंगे। स्टोरेज बिन बोलते हैं उसको। हमारे पास रखे हुए हैं थोड़े से, लेकिन उतनों से काम चलेगा नहीं, अभी बहुत सारे लगेंगे। कार्डबोर्ड वाले भी आते हैं, वो हैं, लेकिन स्टोरेज बॉक्सेस हैं, लेकिन कार्टन वाले बॉक्सेस के अंदर यहाँ पे क्या दिक्कत है ना कि वो नीचे से बंद नहीं रहते हैं, लाइक दोनों तरफ से ओपन है। अब उसके अंदर डक्ट टेप लगा लो तो हो जाता है, लेकिन वो इतने स्टेबल और कैरी करने के लिए इतने कंफर्टेबल नहीं रहते। उसके अंदर दो जने या फिर पूरा नीचे से हाथ डाल के, ये जो प्लास्टिक वाले रहते हैं ना, इसके अंदर एक तो सामान रखना थोड़ा ईजी रहता है, स्पेशली कपड़े वगैरह, और इसको होल्ड करना थोड़ा कंपेरेटिवली आसान रहता है। थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आपके एक बार आप ले लो तो आपके गराज में रखे ही रहते हैं, आपको कभी ना कभी आगे मतलब लाइफ के अंदर, और यहाँ पे जब आप यूएस के अंदर तो इसकी ज़रूरत पड़ती ही रहती है। तो अभी आए हम लोग टारगेट के अंदर, इवान को ड्रॉप कर दिया है डे केयर के अंदर। सारा काम इसीलिए इसके जाने के बाद ही करने की कोशिश करते हैं कि ताकि इसको बेचारे को परेशानी ना हो। तो इसको ड्रॉप कर दिया है, नाउ वी आर गोइंग टू टारगेट। उठाते हैं यहाँ से डब्बे। एक तो ये वाले हैं, ये ट्रांसपेरेंट से हैं, तो ये ऐसे बड़े बड़े से हैं। इनके अंदर दिक्कत ये है कि इसके अंदर ना बंद करने का नहीं है, ऊपर लाच नहीं लगा हुआ। इनमें लगा हुआ है, लेकिन ये छोटे हैं। ऐसा बड़ा डब्बा बन रहा है। एक वो कलर वाले जो डार्क वाले हैं ना, वो वाले ज़्यादा अच्छे हैं। ये ट्रांसपेरेंट वाले या तो थोड़े ये ले लेते हैं, थोड़े वो ले लेते हैं, उससे छोटे 4 ये वाले ले लेते हैं। इसके ढक्कन ले लो ना 4। और एक ये दूसरे एक कलर वाले हैं, ये उससे $2 महंगे हैं, लेकिन ये थोड़े से स्टर्डी हैं। $2 क्या, वो 8.5 के हैं। $1.5 ये $9 का है। ये थोड़े ज़्यादा स्टर्डी लग रहे हैं, बट ये ब्लैक कलर के हैं, ग्रे कलर के, ट्रांसपेरेंट नहीं है। ट्रांसपेरेंट वाले में फ़ायदा ये होता है ना कि सामान अगर बल्क में रखा हुआ है ना, तो आपको दिखाई देता रहता है कि अंदर इसके अंदर क्या सामान रखा हुआ है। नहीं तो इस वाले के अंदर क्या है, या तो ऊपर टैग लगा के रखो या फिर हर एक को खोल खोल के देखो। ये देखते हैं, इसमें लैच भी लगा हुआ है। इसके ऊपर ये ढक्कन रख के ये ऐसे बंद भी हो जाएगा। ये ठीक है ना। थोड़े से ये ले लेते हैं अभी के लिए, तो इतने बहुत है, बाकी लगेगा तो पानी निकाल उसको ऐसे उठा दिया। तो 4 ये ट्रांसपेरेंट वाले ले लिए और 4 ये ले लिए। ठीक है, 8 हो गए, 8 बहुत है। This is a lot, yeah. I'm looking at these clothes for the first time. I mean, since that day as well. आंटी की टी शर्ट के पीछे लिखा हुआ था फायर इन्वेस्टिगेटर की, ताकि कंफ्यूजन ना हो कोई भी। तो फाइनली अब एक फायर इन्वेस्टिगेटर, फायर इंस्पेक्टर लिखा था, फायर इन्वेस्टिगेटर लिखा हुआ था, वो आई है। उसने सारी फोटोग्राफ्स खींची, सारे जो कपड़े जल गए थे, जल क्या गए थे, इसके ऊपर स्मोक लगा हुआ था, उन सारे कपड़ों को चेक किया है, और हमसे आधा घंटा बैठ के पूरा इंटरव्यू लिया है कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कहाँ से, क्या ये वो, कितने साल से रह रहे हो, क्या प्रॉब्लम रही है बिजली के अंदर, पानी के अंदर, वो सारी इन्फॉर्मेशन ली इसने। अब शील कम बैक अगेन, बट ये सब सामान इन्होंने फिर से निकाल दिया, सब सामान फिर से निकाल दिया। इसकी फ़ोटो, ये सैंपल लेके गए हैं इसका एक ना। अच्छा, शी इज़ कमिंग बैक टू टेक मोर सैंपल ऑफ दिस स्टफ। तो उस सैंपल को लेके फिर उसके बाद अपनी जो भी इनकी इन्वेस्टिगेशन होगी या जो भी डिटेल निकालेंगे वो करेंगे अपना। आंटी का कुछ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल थे, वो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रही थी। अब उनके जो क्वेश्चनर के अंदर जो क्वेश्चंस लिखे हुए थे वो सारे उसको पूछने ही पूछने थे। अब उसके अंदर मतलब
थोड़ा वो खुद भी कह रही थी, जब 2-3 क्वेश्चन पूछ ली ना, फिर मेरी तरफ शक्ल देख रही कि मतलब पहले उसने पूछा कि अंदर कोई कैंडल तो नहीं रखी हुई थी तो मैंने कहा नहीं। फिर स्मोक का तो बड़ा ऑब्वियस है कि डज समवन स्मोक, तो स्मोक कोई करता नहीं है घर के अंदर। फिर उसके बाद कहती कि कोई ऐसा लकड़ी के ऊपर काम नहीं करते वो, कुछ कई लोग वुड के लिए काम करते हैं ना, वो तारपीन का तेल रहता है, कुछ ऑयल वगैरह रहता है ना जिसके अंदर, वो बहुत ही कंबस्टेबल रहता है। तो ऐसा तो कोई सामान नहीं रखा हुआ था जिसके अंदर एकदम से ही आग लगने से कोई स्पार्क जगा हो। मैंने कहा नहीं। तो ऐसी 2-3 चीज़ें उसने पूछी। उसके बाद फिर कहती कि आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई लाइक व्हाट एक्चुअली इग्नाइट द फायर। तो मैंने कहा दिस इज व्हाई वी हैव हायर्ड, लाइक दीज कंपनीज हैव हायर्ड यू, इफ यू डोंट नो देन हु इज गोना नो दैट। तो कहती नहीं नहीं, आई विल बी गैदरिंग मोर सैंपल्स। तो वो सैंपल लेके जाएगी अपने साथ। तो ये है 2 बेडरूम अपार्टमेंट। हमारे वाला जो है उसमें बस एक कमरा कम है इससे, लेकिन हमारा हॉल इससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। बट इस वाले कमरे के अंदर कैसा है ये दिखाता हूँ। सो एंटर करते ही ये एक हॉल है, लिविंग एरिया। अगर 1 बेडरूम अपार्टमेंट लेते हैं तो बहुत बड़ा रहता है, हमारा बहुत बड़ा है ये, मतलब इससे तो डबल ही होगा। बट ये एक हॉल है और यहाँ पे यूजुअली, ओ यहाँ पे क्लोजेट है तनु इनका। मैं सोच रहा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वाला रखा होगा, ये क्लोजेट दे रखा है इन्होंने। हमारा यहाँ पे वाटर हीटर रखा हुआ है तो एक क्लोजेट बना रखा है। बहुत ज़्यादा स्पेस है, अच्छी खासी इसके अंदर सामान रखने के लिए। आपके सूटकेस वगैरह बड़े अच्छी तरह आ सकते हैं। और ये किचन है। किचन तो सेम साइज़ की है, हमारी किचन और ये वाली किचन एकदम एग्जैक्टली सेम है, पूरी 2 कॉपी है। दिस इज़ द किचन। यहाँ पे ये अवन बाय डिफ़ॉल्ट ही लगा हुआ ही रहता है मोस्ट ऑफ द किचन्स के अंदर। ये नीचे ऊपर अवन है, नीचे ब्रॉयलर है और माइक्रोवेव अवन। ये शेल्फ वगैरह हैं। वैसे रखने के अंदर बहुत अच्छी जगह, स्पेशियस रहता है पूरे, मतलब कैबिनेट्स वगैरह बहुत अच्छी तरह दे रखी हैं। ये सारी कैबिनेट्स अंदर नीचे जगह रखने के लिए, ये ड्रॉर रखने के लिए। बट इतनी जगह भी बहुत कम पड़ जाती है। खाली घर है इसलिए लग रहा है बहुत ज़्यादा ड्रॉर और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बट इतनी जगह भी कम पड़ जाती है, पता नहीं बहुत। और ये यहाँ पे डिश वॉशर लगा हुआ है, ये भी अपार्टमेंट के साथ ही आता है। ये हो गई किचन, काफ़ी डिसेंट साइज़ की है, बहुत अच्छे साइज़ की है। टिल द टाइम इट इज़ एम्प्टी, जब आप यूज़ करना स्टार्ट करते हो ना तब आपको लगता है कि ये किचन छोटी है, बट अगर आपको नॉर्मल काम करना है तो उसके लिए मोर देन एनफ, बहुत बहुत डिसेंट साइज़ की किचन है। उसके बाद आए ये गैलरी के अंदर। गैलरी के अंदर आके राइट हैंड साइड के ऊपर दिस इज़ 1 मोर रूम। अच्छा खासा है ये भी रूम, बड़ा। और विंडो, ये इन्होंने पूरे फुल साइज़ मिरर लगा रखा है यहाँ पे। और ये अच्छा खासा क्लोजेट दे रखा है अंदर, बड़ा सा, बहुत अच्छा है, स्पेस रखने, स्पेशियस है। अच्छा, इसका रेंट नहीं बताया, रेंट बाद में बताता हूँ, पहले घर दिखा देता हूँ, उसके बाद रेंट दिखाता हूँ कितना है इसका रेंट। बट अच्छा डिसेंट साइज़ का रूम है, बहुत बड़ा रूम है ना, बहुत अच्छा रूम है। ये हो गया। नाउ वी कम टू बाथरूम एरिया। बाथरूम, और फिर यहाँ पे आ गए, बट दिस इज वॉशर एंड ड्रायर। एंड नाउ वी एंटर द नेक्स्ट रूम, फाइनल रूम, मास्टर बेडरूम। 2 बेडरूम अपार्टमेंट है बेसिकली, एक रूम वो था, ये दूसरा रूम है। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी डिसेंट इन साइज। ये सबसे बड़ा एक एडवांटेज है और बहुत अच्छा है, ये बड़ा है, इज वेरी बिग, वेरी नाइस वॉकिंग क्लॉजेट, अंदर पूरा सामान रखो इधर, वेरी गुड। तो ये हो गया पूरा घर 5 मिनट के अंदर अंदर टूर। कहाँ हम नया घर देख रहे थे, नया घर ढूंढने के लिए, उसके ओपन हाउस और उसके चक्कर में लगे हुए थे, कहाँ हम अपने लिए एक रेंटल अपार्टमेंट देखना स्टार्ट कर दिया है। क्या टाइम कैसे फ्लिप हो गया। हम लोग सोच रहे थे इस टाइम पे, अभी छुट्टियां हो रही हैं, इस टाइम के ऊपर वील स्टार्ट लुकिंग मोर हाउसेस, ताकि थोड़ा एक बेटर आइडिया लगे और वी कैन फाइनलाइज समथिंग। बट होनी को कौन डाल सकता है, एनीवेज। बट ओवरऑल वेरी नाइस हाउस, वेरी डिसेंट हाउस। और इस घर का रेंट मैं डॉक्यूमेंट में देख के बताऊंगा एग्जैक्टली क्या है, बट वेरी डिसेंट हाउस। 2 बेडरूम अपार्टमेंट इज लाइक वेरी डिसेंट, बहुत बहुत अच्छा है। यहाँ पे इतने बड़े घर मिलते ही नहीं है अरवाइन के अंदर, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। बट अगेन चलो, सी यू लेटर।
ये वो सारे कपड़े जिनके अंदर आग लगी थी या जिसके अंदर वो फ्यूम लगा था ना, वो सारों की वो फोटो खींच के गई है। अब उन्होंने फोटो खींच लिया, हमने भी फोटो खींच लिया, अब इसको फेंकने लगे हैं। ये सारे कपड़े थे। लेकिन ना अभी रखो साइड में जब तक इट इज ऑल नॉट डन। बट ठीक है, फेंक दे इसको यार, उन्होंने बोला थोड़ी है रखो इसको, फोटो खींच ली और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। कब तक रखेंगे, इसमें स्मेल आ रही है बहुत गंदी। जा रहे हैं इनके ऑफिस के अंदर इनसे मिलने के लिए कि भैया आगे क्या। अपने आप तो किसी ने कांटेक्ट करना नहीं है। आई थिंक दे आर वेरी कंफर्टेबल कि ठीक है, इनके हिसाब से तो एक आदमी रह रहा है घर के अंदर जिसका रेंट इनके पास आ रहा है, रेंट तो देना ही पड़ेगा बाय द एंड ऑफ द डे। तो दे आर वेरी कंफर्टेबल क्योंकि इनको अब किसी चीज़ का रश नहीं है। इट इज़ ओनली ऑन आवर पार्ट जिसके लिए हमको रश है टू गेट अ क्लैरिटी कि बताओ भाई आगे करना क्या है। लाइक अगर अगले घर में जाना है तो बताओ कि अगले घर में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, इस घर का क्या करना है। ऐसे नहीं है ना कि मैं घर छोड़ के सीधे मैं भाग सकता हूँ यहाँ से, मतलब पीछे ये पता नहीं क्या कुछ पेनल्टी लगा दें, क्या कर दें। तो सारी क्लैरिटी, सारा इनसे एनओसी वगैरह मुझको इनसे लेना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। तो वो क्लैरिटी देंगे तभी आगे कुछ प्रोसीड कर सकते हैं, नहीं तो तब तक हम लोग ऐसे ही फंसे हुए हैं यहाँ पे। बट हाँ चलो चलते हैं, अब जा रहे हैं लीज इनके ऑफिस जा रहे हैं बात करने के लिए कि भैया क्या करना है आगे। होपफुली कुछ बता सके। फ़ोन ट्राई कर रहे हैं तो इनका 1 to 2 PM इनका लंच ब्रेक रहता है। अब 2:10 हो गया है, कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। अब पता नहीं थैंक्स गिविंग के लिए कहीं जल्दी ना निकल जाए सबके सब। वही है ना, थैंक्स गिविंग हॉलीडे आ रखी है ना, तो इसलिए ये ना हो कि सबके सब भाग जाएंगे तो हम फिर से पूरे 1-2 हफ्ते के लिए लटक जाएंगे। चलो हाय गाइस, वेलकम बैक। आज डे 6 हो गया है सिंस द फायर हैपेंड। बट आज थोड़ी सी एक बड़ी अच्छी तो नहीं, लेकिन आज थोड़ी सी रिलीविंग ईमेल आई है इनकी तरफ से, जो लीजिंग अपार्टमेंट है, लीजिंग डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से। और वो कहते हैं कि जो फायर की जो इन्वेस्टिगेशन है, कल एक फायर इन्वेस्टिगेटर आई थी घर पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो वो बता रहे हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन तो अभी चली रही है, बट वी आर विलिंग टू वर्क विद यू इन रिगार्ड्स टू योर ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र क्या, बेसिकली हमने जो मांगा था कि हमको इस घर से निकाल के कोई और अपार्टमेंट दो जिसके अंदर हम लोग मूव कर सकें, तो दे आर विलिंग टू डू दैट। अब इसके अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है या क्या क्या चीज़ें और हैं, या क्या फीस माफ़ होती है कि नहीं होती, कितना पैसा देना पड़ेगा कितना नहीं, वो अभी डिस्कशन के अंदर नहीं आया है। बट एटलीस्ट दे हैव एग्रीड कि ओके ये आगे नेक्स्ट स्टेप जो है दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू। उन्होंने 2-3 अपार्टमेंट की लिस्ट भेजी है कि ये अपार्टमेंट्स हैं, तुम देख लो, अगर तुमको ठीक लगता है इनके अंदर मूव करना, सो गिव अस अ ग्रीन लाइट, एंड देन उसके बेसिस के ऊपर हम लोग तुम्हारा आगे जो प्रोसेसिंग है उसको करना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी मैं और तनिया जो है हमारी सोसाइटी के अंदर ही है, तो हम लोग उन घरों को देखने के लिए जा रहे हैं। बट हाँ, काफ़ी रिलीफ है, एटलीस्ट दे हैव गिवन अस सम क्लैरिटी कि किस डायरेक्शन के अंदर मूव करना है। नहीं तो वो अनसर्टिनिटी के अंदर जो जी रहे थे ना, वो वॉज द वर्स्ट पार्ट। तो जा रहे हैं घर देखने के लिए, जो घर इन्होंने ओपन कर रखे हैं हमारे लिए। पहले हम उस लेडी का वेट कर रहे थे कि वो कह रही थी कि मैं आऊँगी तो मैं दिखाऊंगी, बट अब उसने घर ओपन करवा लिए। नाउ वी हैव टू गो एंड सी। हम लोगों ने अपनी पैकिंग करनी स्टार्ट कर दी है, सामान कार्टन्स लेकर, हाँ जी सामान रखना स्टार्ट कर दिया है, कार्टन्स पैक कर दिए हैं। यार इतने छोटे घर के अंदर इतना ज़्यादा सामान हो जाता है ना, आपको रियलाइज़ नहीं होता टिल द टाइम यू स्टार्ट पैकिंग इट। मतलब ऐसा लगता था कि कुछ भी नहीं है सामान, कुछ भी नहीं है, बट इतना ज़्यादा हो गया। और फिर उससे मूवर्स एंड पैकर्स से कोट ले लिया है, लेकिन उनका क्या है वो पूरी डिटेल में बाद में बताता हूँ। उनका आर्ली बेसिस के हिसाब से है, तो आई शेयर कि क्या प्लानिंग की है उसके अराउंड। पहले घर देख कर आते हैं, चलो। नहीं सेम साइज़ है या फिर पता नहीं, सामान के बाद थोड़ा और बड़ा लगता होगा, मुझे तो छोटा लग रहा है। हाँ नहीं, वो खाली के अंदर लग रहा होगा शायद। इट्स द सेम प्लान, बट पैटियो बहुत अच्छा दे दिया, नहीं पैटियो बहुत अच्छा है। वो खाली है इसलिए बड़ा लग रहा है। हाँ मुझे हॉल छोटा लग रहा है थोड़ा।
घर के अंदर एंट्री बहुत टाइम लग गया। कितना टाइम लग गया होगा हमको अंदाज़न यहाँ पे? यहाँ पे हम 2 बजे तो आ ही गए थे। 2 बजे के आ रखे हैं, 2:30 आए थे, 4:30 के करीब हो गया है। मिल गई भैया नए घर की मिल गई चाबी मिल गई। हुलियो अंकल को थैंक यू, अंदर ही बैठे हुए थे खोपचे के अंदर। चलो भाई थैंक यू, बधाई हो। बधाई। हैप्पी एनिवर्सरी। मोस्ट अनफॉरगेटेबल। देख ले सारी चाबियां चेक कर ले। चल एनीवेज आई एम लीविंग, ठीक है ना, चलो बाय 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 गाइस। सारा काम हो गया है। नाउ वी आर मूविंग टू, नाउ वी हैव ओनली 1 डे टू मूव इनटू आवर न्यू अपार्टमेंट। सो अब बस ये टेंशन है कि मूवर्स एंड पैकर्स को कैसे बुलाना है। आज लास्ट वर्किंग डे है मैक्सिमम लोगों का। कल से थैंक्सगिविंग की छुट्टी है। कल और परसों थर्सडे और फ्राइडे थैंक्सगिविंग की छुट्टी रहेगी। पता नहीं मूवर्स और पैकर्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बट हम लोग इसलिए रुके हुए थे क्योंकि जब तक के लिए अपार्टमेंट फाइनलाइज नहीं होगा, जब तक पूरी लीज वगैरह फाइनल साइन नहीं होती, तब तक हम किसी मूवर्स और पैकर्स को हायर ही नहीं कर सकते थे। लेकिन अब हो गया है, तो नाउ वी हैव ओनली 2 days टू डू दैट। 2 days भी नहीं, सॉरी 1 day टू डू दैट। अगर कल दोपहर 12 बजे तक नहीं होता है काम, तो हमारे नाम के अंदर देयर विल बी 2 अपार्टमेंट्स, और 2 अपार्टमेंट्स होने का मतलब ये है कि वी विल बी चार्ज फॉर 2 अपार्टमेंट्स एट द सेम टाइम, और दोनों का रेंट हमको देना पड़ेगा फॉर द नंबर ऑफ डेज टिल वी होल्ड दैट अपार्टमेंट। तो जब तक हम लोग वो अपार्टमेंट रिलीज नहीं करते, अपना सामान सारा निकालते नहीं है, तब तक हमें दोनों अपार्टमेंट का देना पड़ेगा। लेकिन बस सिचुएशन ऐसी आ गई है कि खुद हम लोग मूव कर नहीं सकते हैं, और मूवर्स और पैकर्स पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इतना लेट हो गया इन सब चीज़ों के अंदर कि इट्स ऑलमोस्ट 5 o'clock। इवान को पिकअप करने के लिए जा रहा हूँ। इवान को पिकअप करके लेके जाऊंगा घर, एंड देन वी विल सी कि भैया कौन सा मूवर और पैकर ढूंढना है और क्या करना है क्या नहीं करना है। इतने शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर इतना फास्ट काम हो रहा है ना कि समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कभी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जो आपको खुद ही करने पड़ते हैं, जो कि लीजिंग अपार्टमेंट नहीं करके देता, वो ये है कि अब जो गैस कनेक्शन है उनको फ़ोन करना है या उनसे कांटेक्ट में आना है। उनको बोलना है कि भैया अब मेरा अपार्टमेंट ये नहीं है, अब मेरे अपार्टमेंट ये है, इस अपार्टमेंट के अंदर तुम सप्लाई ऑन करो, तभी वो गैस को ऑन करेंगे उस सप्लाई उस अपार्टमेंट नंबर के ऊपर। सेम गोज फॉर इलेक्ट्रिसिटी, कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा कि भैया मेरा बिल यहाँ का कंप्लीट हो गया है, अब यहाँ पे मेरा बिल मत काटना, अब नए अपार्टमेंट के अंदर मेरी इलेक्ट्रिसिटी चालू करो। एंड थर्डली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉर द इंटरनेट। गूगल फाइबर का इंटरनेट लगा हुआ है हमारे पास, तो गूगल फाइबर को बताना पड़ेगा कि भैया अब इस अपार्टमेंट से हमारा कनेक्शन इस अपार्टमेंट के अंदर ऑन करो। बेस्ट पार्ट अबाउट गूगल फाइबर, और अगर आपके पूरे अपार्टमेंट के अंदर अगर गूगल फाइबर की लाइंस बिछी हुई है ना, तो सब अपार्टमेंट्स के अंदर इन्होंने गूगल फाइबर ने अपने जो मॉडेम्स हैं वो सब प्लेस ऑलरेडी कर रखे हैं। ऑल यू हैव टू डू इज कि वहां पे जाके रिक्वेस्ट करना है कि इस वाले अपार्टमेंट में ऑफ करके अब इस वाले अपार्टमेंट के अंदर ऑन कर दो। तो नए अपार्टमेंट में जैसे ही वो ऑन करेंगे उसको इंटरनेट को, एंड वील स्टार्ट, मतलब थ्योरेटिकली ऑन पेपर दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब अगर नहीं काम करता तो फिर भैया उसकी गारंटी नहीं है, बट होपफुली इट्स गूगल एंड आई होप इट विल वर्क। मैं पहली बार ही ट्राई करने वाला हूँ, तो होपफुली इट विल वर्क। चलो पहुंच गए ईवान के डे केयर, इसे करते हैं पिकअप। वी आर गोइंग टू मामा जी's प्लेस, या वी आर गोइंग टू मामा जी's प्लेस। सो ईवान को लेकर आ गया हूँ, अब हम लोग जा रहे हैं ईवान के मामा के घर पे, एंड ईवान और तन्या विल स्टे एट नमन's प्लेस, और फिर हम लोग, मैं और अमन जाएंगे और हम लोग अपने घर के अंदर से जो भी मूव करना है, जो करना है वो हम लोग सब लोग करेंगे। क्योंकि थोड़ा बहुत सामान हम लोग अभी मूव करना स्टार्ट कर देते हैं कि मूवर्स और पैकर्स का पता नहीं कि वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर कल तक अगर हमको घर अपना वेकेट करना है तो हम लोग थोड़ा बहुत सामान तो अपने आप मूव करना स्टार्ट करते हैं। ईवान के साथ सब लोगों का काम करना एक साथ पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए एक जने को तो इसको घर पे ही रखना पड़ेगा। इसके चोट भी लग सकती है, तो इट इज़ बेटर कि तन्या और ईवान घर पे रहेंगे, एंड देन मी एंड नमन विल टेक आफ्टर द मूवमेंट दैट वी नीड टू मेक। बट ठीक है, चलते हैं, बहुत लंबी रात होने वाली है, बहुत लंबा दिन होने वाले हैं, बट एटलीस्ट सारा काम हो गया। उधर जब हम लोग गए लीजिंग ऑफिस के अंदर, जब हम लोग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पे लग गया। हमें था कि ईवान के आने से पहले जितना ज़्यादा काम हम लोग कर सकते हैं ना वो कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद काम थोड़ा सा स्लो हो जाएगा।
हमने बहुत सारे डब्बों के अंदर सामान पैक करना अपना ऑलरेडी स्टार्ट ही कर दिया था। जो बड़े बड़े आइटम्स है ना, बेड हो गया, सोफा हो गया, कंप्यूटर टेबल्स हो गई, या टीवी हो गया, टीवी टेबल हो गई, उन सबको मूवमेंट करने के लिए आई डोंट थिंक वी कैन डू दैट। उसके लिए तो मूवर्स को ही बुलाना पड़ेगा। बट जो छोटा मोटा किचन का सामान है या जो कपड़े वपड़े हैं ना, ये सब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग ही कर लें, क्योंकि मूवर्स और पैकर्स की पेमेंट जो है वो अलग हिसाब से मैं बाद में बताता हूँ। अभी इसको पहले ऊपर ड्रॉप करते हैं, मैं फिर डिटेल में बताता हूँ। हाँ